हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RA3 एकेडमी। फिजिकल जियोग्राफी में अभी तक हम लोगों ने लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स किए हैं। जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं वो ये वाली लिंक पे जाके प्लीज देख लीजिएगा कि आपको ताकि पता चले। आज के कंसेप्ट के लिए एटलीस्ट पास्ट इससे अगले वाला लॉन्जिट्यूड वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चीज समझ में आना मुश्किल है। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने दोनों वीडियो देख लिए होंगे एंड लॉन्जिट्यूड का कंसेप्ट आपका क्लियर है। अब फर्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ टाइम, कि टाइम हम कैसे डिसाइड करते हैं पूरी अर्थ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी प्लेस का अगर हमें डिसाइड करना है तो हम कैसे करते हैं। जैसे कि अभी ये घड़ी या ये सारी चीजें इन्वेंट नहीं हुई थी, एंशियंट टाइम में कैसे टाइम डिसाइड करते थे आप लोगों को पता होगा। एटलीस्ट हम हमारे इंडिया की बात करें तो हम प्रहर, घड़ी, ये सारी चीजें है ना, वो रेत घड़ी का यूज करते थे, सैंड क्लॉक जिसे कहते हैं, तो उसका यूज करते थे हम एंड टाइम डिसाइड करते थे। बट ये जो रेत घड़ी है उसको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता था, जैसे ही खत्म हो जाए वैसे ही उसको उल्टा घुमाना पड़ता था। तो ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, कैसे हमें पता चलेगा और कैसे हम टाइम डिसाइड करते थे कोई भी जगह का। सो फर्स्ट, कि हम कोई भी जगह का टाइम डिसाइड करने के लिए, सपोज मैं जहां पे खड़ी हूँ वो जगह का टाइम अगर मुझे डिसाइड करना है तो हम यूज करते हैं सन मूवमेंट्स का। तो सन जब जब राइज होगा, तो जैसे सन राइज होगा तब सुबह के 6 बजे, सन ओवरहेड आना, सर पे आना, मतलब कि 12 o'clock, 12 noon, एंड सन सेट होना मतलब शाम के 6 बजे, और फिर बाकी के 12 घंटे हम उस तरह से डिसाइड करते थे। जो कंट्रीज है या जो जगहें ऐसी हैं जहां पे सन ओवरहेड नहीं होता है, जैसे कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो उनको सन कैसे दिखेगा, हमें कैसे दिखता है पहले तो हमें दिखता है कि ऐसे वेस्ट से वो राइज करेगा, ओवरहेड होगा एंड देन वो सेट होगा। तो हमें वो मूवमेंट ऐसे दिखती है, इस तरह से कुछ, देन यहां से ऐसे, तो हम ऐसे मुंडी घुमाएंगे, है ना। लेकिन जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाए तब क्या होता है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अबाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहां पे अगर हम जाएंगे तो हमें सन कैसे दिखेगा, ऐसे। तब हमें साउथ में देखना पड़ेगा एंड सन ऐसे उगेगा, मतलब ऐसे राइज होगा, मैक्सिमम हाइट लेगा एंड देन सेट होगा। तो जब सन राइज हो रहा है तब 6 बजे, मैक्सिमम हाइट जब लेता है सन तब 12 बजे, एंड जब मतलब दोपहर के 12 बजे, एंड जब सेट हो जाएगा तो 6 बजे। सेम वे अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तब क्या होगा कि उन लोगों को नॉर्थ साइड देखना पड़ेगा एंड उनको भी नॉर्थ साइड देख के ऐसे दिखेगा कि सनराइज हो रहा है मैक्सिमम एंड देन सनसेट। तो इस तरह से हम हर एक जगह का टाइम डिसाइड कर सकते हैं सन की मूवमेंट के हिसाब से। इस तरह से सन की मूवमेंट के थ्रू जब हम कोई भी प्लेस का टाइम डिसाइड करते हैं उसे हम कहेंगे लोकल टाइम। लोकल टाइम कहा जाएगा, स्थानिक समय हिंदी में उसे कहा जाएगा। तो ये लोकल टाइम सन की मूवमेंट से डिसाइड होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम जो अभी जो घड़ी पहनते हैं या अभी जो हमारी वॉल क्लॉक्स है वो क्या ये टाइम दिखाती है लोकल टाइम? एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने टाइम को स्टैंडर्डाइज किया है, और वो स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत क्या थी, मतलब कि अब हम देखेंगे लोकल टाइम का कंसेप्ट तो हमने देखा, अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम का कंसेप्ट। सो स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम हम लोगों को डिसाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? तो जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आपने मुझे ईमेल किया था कि मैम बहुत सारे डाउट है, एग्जाम है मेरी अभी, तो कल मॉर्निंग में आप मुझे कोई एक जगह पे मिलिए। ओके, हम लोगों ने प्लेस डिसाइड कर दी, कि जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि ओके आप मुझे भोपाल में इतने बजे मिलना। मैंने कह दिया ओके कि मॉर्निंग में 8 o'clock भोपाल में मैं तुम्हें मिलूंगी। फिर क्या हुआ, और मैं कहाँ से जाऊंगी, मेरा होम टाउन बड़ौदा है तो मुझे बड़ौदा से भोपाल जाना था। मैं पहुंच गई, मैं जब गई तो मैं देख रही हूँ कि कोई आया ही नहीं 8 बजे। अब ऑब्वियसली मेरे टाइम की भी तो वैल्यू है ना, और मुझे तो टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कितने सारे काम होते हैं ना हमें, तो टाइम ऐसे वेस्ट हो गया मेरा और मैं बहुत गुस्सा हो गई। एग्जाम खत्म होने के बाद में शाम को उस
लड़के का मुझे कॉल आया कि मैम आप तो आए ही नहीं, मैं तो वेट कर करके थक गया। मैंने कितना टाइम तक वेट किया, फिर भी आप नहीं आए। फिर मेरी एग्जाम का टाइम हो गया तो मैं चला गया। मैंने बोला क्या भाई बात कर रहा है तू, मैं तो आई थी, तुम ही नहीं आए। मैं भी तो 1 घंटा वेट करके मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, तुम्हें नहीं आना था तो पहले से बता देते। तो हम लोगों का बराबर का झगड़ा हो गया। ऐसे झगड़े होंगे ना। अब क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि देखिए भोपाल बड़ौदा से किधर है, भोपाल गुजरात से ईस्टर्न साइड है, तो ऑब्वियसली सनराइज वहां पे जल्दी होगा। तो वहां पे सनराइज जल्दी होगा, तो वहां पे 8 जल्दी बज गए। अब मेरे घड़ी के हिसाब से मैंने तो बड़ौदा के लोकल टाइम से सेट की थी, तो वहां पे तो 8 1 घंटे बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद बजेंगे। सो 1 डेढ़ घंटा नहीं, 1 घंटे के अराउंड, मैंने 45 मिनट्स जैसा होगा। तो मेरे वहां पे तो 8 बाद में बज रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम होगा। अभी वही प्रॉब्लम हर जगह के लिए हो सकता है, हर कंडीशन के लिए हो सकता है। कि जैसे एक ट्रेन कोलकाता से निकली है और उसको अहमदाबाद पहुंचना है या दिल्ली पहुंचना है। अब शेड्यूल्ड टाइम कोलकाता का जो है उस हिसाब से ट्रेन निकल गई है, अब दिल्ली तो पहुंच गई। अब दिल्ली वालों का टाइम अलग था, दिल्ली वालों की ट्रेन मिस हो जाएगी वहां पे। क्यों? क्योंकि दिल्ली वो पीछे है टाइम से ना, क्योंकि कोलकाता में सनराइज जल्दी होगा। लोकल टाइम वो मुश्किलें पैदा कर रहा था, और इसकी वजह से हमें स्टैंडर्ड करना पड़ा। हमने टाइम को स्टैंडर्डाइज किया। कि मतलब क्या कंसेप्ट है स्टैंडर्ड टाइम का? लोकल टाइम तो समझ में आ गया, अब हम टाइम स्टैंडर्डाइज करेंगे। स्टैंडर्ड टाइम हम डिसाइड करेंगे अर्थ के लिए, जिससे कि हम अपनी घड़ी, जो प्लेस पे हमें जाना है या अगर प्लेस चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि काफी मूवीज में या कोई एमएनसी कंपनी है, आप वहां पे जाओगे तो आप देखोगे कि एक घड़ी होगी लंदन टाइम दिखाती होगी, एक टोक्यो का टाइम दिखाती होगी, एक बर्लिन का टाइम दिखाती होगी, और एक इंडिया की तो होगी ही। तो अभी ये हर एक घड़ी में आप देखोगे कि टाइम डिफरेंट 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 दिख रहा है। और ऐसा क्यों? क्या किया है इन लोगों ने कि इंडियन घड़ी को घड़ी के हिसाब से, प्लस इंडियन जो घड़ी है उसका एक टाइम है, और बाकी की घड़ी के टाइम वहां पे लोकल टाइम कौन से है उस हिसाब से स्टैंडर्ड कर दिया है हमने टाइम। हमें पता है कि यूएसए से हम 9 घंटे आगे है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी घड़ी में जितने बजे है उसे 9 घंटे पीछे टाइम लगाएंगे, यूएसए का कोई भी प्लेस होगा उसका। यहाँ पे हम टाइम को स्टैंडर्ड कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमारे वहां जितने बजे है दुनिया में दूसरी जगहों पे कितने बजे होंगे। और ये डिसाइड करने के लिए हमने लॉन्जिट्यूड्स का यूज किया। चलो देखते हैं कि हमने लॉन्जिट्यूड्स का यूज कैसे किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम वर्ल्ड के लिए डिसाइड किया कि भाई हम वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड 12 कब बजाएंगे, दोपहर के 12, 12 नून कब बजेंगे। तो हमने ये डिसाइड कर दिया कि कल हमने देखा था ये ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि अपनी ग्रीनविच मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, वहां पे जब सन ओवरहेड होगा या तो मैक्सिमम हाइट लेगा, उस वक्त हम कहेंगे कि दुनिया में 12 बजे। तो हम ये कहेंगे, मतलब कि अब हमने ये जो टाइम सेट किया, मतलब कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड का जो टाइम है उसे हम कहते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। 0 डिग्री मतलब कि अपनी ग्रीनविच मेरिडियन पे, अपनी प्राइम मेरिडियन पे जब दोपहर के 12 बजेंगे, मतलब कि ये टाइम अब स्टैंडर्ड हो गया कि यहाँ पे 12 बजे। उस हिसाब से अभी बाकी सबको अपनी घड़ी सेट करनी है, सभी देशों को अपनी घड़ी ये टाइम के हिसाब से सेट करनी है। लेकिन ये टाइम के हिसाब से भी हम सेट करेंगे कैसे? हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो जीएमटी है उससे हमारा टाइम कितने घंटे आगे है या कितने घंटे पीछे है, तभी तो हम अपनी घड़ी इसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसका रेफरेंस लेके दूसरी भी कोई भी कंट्री, कोई भी दो जगह का टाइम, हम उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, वो जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये करने के लिए हमने क्या किया, हमने अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड किया। अब टाइम जोन ये क्या है और कितने हैं? टाइम जोन मतलब कि कुछ एक एरिया है, यहाँ पे एक टाइम, दूसरा एरिया आएगा तो टाइम चेंज हो जाएगा। और ये हमने कैसे किया? तो देखो लॉन्जिट्यूड्स टोटल कितना है, 360। तो 360 लॉन्जिट्यूड्स है हमारे पास, और दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 आवर्स। तो यहाँ पे 360 लॉन्जिट्यूड्स एंड
24 आवर्स है, 360 डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो कितने मिलते हैं, करिएगा, हमें मिलते हैं 15। मतलब कि 360 लॉन्जिट्यूड सन को घूमने में 24 आवर्स लग रहे हैं, तो एक घंटे में कितने लॉन्जिट्यूड जाता है, वो 15 लॉन्जिट्यूड्स। मतलब कि हर 15 डिग्री पे एक घंटे का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। और इस हिसाब से हमने अपनी पूरी जो अर्थ है उसको टोटल 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। हमने क्या किया है, दिस इज, अभी आपको ये पता होगा कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है एंड ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। हमने क्या किया कि हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन डिसाइड कर दिया। इस तरह से कुछ हमने लाइंस ड्रॉ कर दी, वर्टिकल लाइंस एवरी 15 डिग्री पे। अब हमने क्या किया कि ये तो जीएमटी था, अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन क्या दिखाएगी, तो ये भी दिखाएगी जीएमटी, और उसका डिफरेंस कितना रहेगा जीएमटी के साथ, 1। यहाँ पे भी दिखाएगा जीएमटी, डिफरेंस होगा दोनों के बीच का 1 घंटे का डिफरेंस है। मतलब कि इधर जाओगे तो भी 1 घंटे का डिफरेंस है, इधर 15 डिग्री जाओगे तो भी 1 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन अब यहाँ पे भी फिर से प्रॉब्लम आएगा कि ये 1 and 1 हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि ये जब यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो यहाँ पे कितने बजे होंगे, और जब यहाँ पे 12 बज रहे दोपहर के तो यहाँ कितने बजेंगे। अब 12 से एक एक घंटा आगे पीछे करो तो या तो यहाँ 11 बजेंगे, या तो यहाँ बजेंगे, या यहाँ पे 1 बजेगा, या यहाँ पे 1 बजेगा। मतलब कि 1 घंटे का डिफरेंस है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन कौन सी साइड 1 बजेगा और कौन सी साइड 11 बजेगा, ये कैसे पता चलेगा। उसको डिनोट करने के लिए हमने क्या किया, तो अब देखो सन ईस्ट में राइज हो रहा है, तो सन ईस्ट में राइज होगा, मतलब कि ईस्टर्न साइड पहले 12 बजेंगे, फिर जीएमटी पे 12 बजेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जीएमटी पे 12 बजने वाले थे, उससे पहले 1 घंटा पहले यहाँ पे 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। मतलब कि ये वाला ईस्ट साइड वाला जो पार्ट है वो ये जीएमटी के टाइम से 1 घंटा आगे है, 1 घंटे पहले वहां पे 12 बज गए हैं। मतलब इट इज एडवांस्ड, 1 घंटा एडवांस में चल रहा है। तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे जीएमटी +1, और यहाँ 12 बजे है, अभी 1 घंटे के बाद यहाँ 12 बजेंगे। मतलब कि अभी इधर यहाँ पे कितने बजे होंगे, 11 मॉर्निंग के 11 AM बजे होंगे, और यहाँ पे कितने बजे होंगे, 1 PM। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 घंटे बाद 12 बजेंगे। मतलब कि ये वाला जीएमटी जो है, ये वाला 15 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड जो है, ये 15 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड इससे 1 घंटा पीछे है, और पीछे है मतलब जीएमटी -1 से उसे हम डिनोट करेंगे। ये क्या है, ये 15 डिग्री ईस्ट है एंड दिस इज 15 डिग्री वेस्ट। ये वाला कौन सा रहेगा, 13 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। इस तरह से ये वाला क्या होगा, 45 डिग्रीज ईस्ट, दिस इज 45 डिग्रीज वेस्ट। अच्छा, आप लोगों को एएम पीएम का कंसेप्ट तो पता होगा। एएम मतलब एंटी मेरिडियन, पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियन। एएम का मतलब है कि सन अभी भी अपनी मेरिडियन से पास नहीं हुआ है। पोस्ट मेरिडियन का मतलब है कि अपनी मेरिडियन लॉन्जिट्यूड को पास करके सन चला गया है। सो मेरिडियन पे आने से पहले वाला एंटी मेरिडियन, अभी तक मेरिडियन तक नहीं पहुंचा है सन। एंड पोस्ट मेरिडियन मतलब कि अब सन मेरिडियन को पास करके चला गया है। सो एएम और पीएम, तो हम क्या करते हैं कि रात के मिडनाइट के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक, 12 नून तक हम एएम लिखेंगे, एंड दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक हम पीएम लिखेंगे, पोस्ट मेरिडियन लिखेंगे, कोई भी टाइम जो भी हो रहा है उसके पीछे। सो यहाँ पे कितने बजे है, यहाँ पे तब बजे है 11 AM, यहाँ पे बजे है 1 PM। चलो अब 30 डिग्री ईस्ट है, तो यहाँ पे जीएमटी कितना आएगा, ऑब्वियसली ये अपनी प्राइम मेरिडियन से ये वाला पार्ट 2 घंटे आगे होगा, और ये वाला पार्ट 2 घंटे पीछे होगा, तो इसे हम कहेंगे जीएमटी -2। इसी तरह से यहाँ पे आएगा जीएमटी +3, यहाँ होगा जीएमटी -3। तो ये इस तरह से हमने टाइम जोन्स में डिवाइड किया। अब यहाँ से +3 +4 +5, तो इस तरह से करते करते +6 +7 +8, पीछे +12,
यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, तो 12 इधर टाइम जोन्स एंड 12 वेस्टर्न हेमिस्फीयर के, मतलब 12 ईस्टर्न हेमिस्फीयर के टाइम जोन्स एंड 12 वेस्टर्न हेमिस्फीयर के टाइम जोन्स करके टोटल 24 आवर्स के 24 टाइम जोन्स हमने डिसाइड कर लिए एवरी 15-15 डिग्री पे। तो ये एक चीज है। अब हम देश का टाइम कैसे लेंगे, क्योंकि हमें तो हर एक देश का टाइम स्टैंडर्ड करना है। तो जैसे कि इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमने टाइम स्टैंडर्ड किया है। आप लोगों ने कभी भी टाइम जोन देखा है? लोकल टाइम जोन ऐसा लिखा हुआ आता है। आप जब अपनी घड़ी सेट करते हो या आपका मोबाइल सेट करते हो, मोबाइल में अगर टाइम सेट करना होता है, वैसे अभी तो मोबाइल स्मार्टफोन्स है तो ऑटोमेटिकली ले लेते हैं, बट कभी भी टाइम वाले सेक्शन में जाना एंड वहां पे आप टाइम जोन पे क्लिक कीजिएगा, तो वहां आपको दिखेगा कि इंडिया का टाइम जोन क्या है। इंडिया का टाइम जोन हमने कैसे डिसाइड किया, पहले इंडिया का देख लेते हैं तो फिर बाकी वर्ल्ड का आपको पता चल जाएगा। हमें लोकल टाइम तो कंसिडर करना ही है, लेकिन जीएमटी से अपना देश कितना आगे है। आगे क्यों है? क्योंकि हमारा इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इंडिया जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो वो कितना आगे है ये हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो हमें इंडिया के लॉन्जिट्यूड्स क्या है ये जानना पड़ेगा। लेट से कि ये हमारा इंडिया है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ये जो पार्ट है वहां पे कौन सा लॉन्जिट्यूड है, वेस्टर्न साइड, एंड ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड कौन सा है। चलिए, हमारा वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट, एंड हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। ये हमारे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्जिट्यूड्स है। मतलब कि अब हमको देखना पड़ेगा कि इंडिया कौन से टाइम जोन्स में आता है। ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, इसका डिफरेंस निकालो सबसे पहले तो अराउंड ये डिफरेंस अराउंड कितना आता है, 30 डिग्रीज का आता है। कि हमारा पूरा जो इंडिया है उसमें से टोटल लॉन्जिट्यूड्स कितने पास हो रहे हैं, टोटल मेरिडियंस कितनी पास हो रही है, तो 30 मेरिडियन पास हो रही है। डिग्री का डिस्टेंस आ रहा है 30 डिग्रीज, एंड 30 डिग्रीज मतलब कितने घंटे का डिफरेंस है हमारे ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट्स तक। हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो टोटल आ रहा है 2 आवर्स का। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में सनराइज होगा, उसके 2 घंटे बाद में गुजरात पे सनराइज होगा। यहाँ पे सनसेट होगा, उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे सनसेट होगा। मतलब कि 2 घंटे का डिफरेंस ये जगह पे है। एंड इंडिया ने क्या किया, तो यहाँ पे देखो 2 घंटे का डिफरेंस है, तो इंडिया में एक्चुअली 2 टाइम जोन होने चाहिए, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने एक ही टाइम जोन रखा है कि हम हमारे इंडिया के लिए जस्ट एक टाइम कंसिडर करेंगे। एंड विच इज हमने क्या किया, तो अब इन दोनों का मिडल पॉइंट निकाला। इन दोनों का मिडल पॉइंट कहीं पे इस तरह से आ रहा है। ये कौन सा है, दिस इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट। 82.5 डिग्रीज ईस्ट को हम 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट को हमने हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया, जिसे हम कहते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड आप लोगों ने जब मैचेस होती है, इंटरनेशनल मैच, क्रिकेट मैच की बात करो या फुटबॉल मैच की बात करो, तो आप देखते होंगे कि वहां पे टाइम लिखा होता है और वो टाइम के बाजू में लिखेंगे वो लोग आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्यों? क्योंकि इंडिया वालों के लिए है। इंडिया अगर देखेगी मैच तो ये मैच देखने के लिए हम कितने बजे टीवी ओपन करेंगे, वो चीज लिखी है। अभी जब जहां पे वो हो रही होगी मैच, सपोज ब्राजील में हो रही है या तो इंग्लैंड में हो रही है या ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, तो वहां पे वहां का टाइम अलग होगा। ठीक है, ये तो अभी आपको समझ में आ ही गया है। सो या आईएसटी इज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। लॉन्जिट्यूड जो है उसका जो टाइम है वो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। मतलब कि यहाँ पे 12 बजेंगे तो पूरे इंडिया में 12 बजेंगे। यहाँ पे अगर 8 AM हो रहे हैं तो पूरे इंडिया में, भले ना यहाँ पे डिफरेंस है टाइम का 2 घंटे का, बट अरुणाचल प्रदेश वाले भी, उनकी क्लॉक्स भी 8 दिखाएगी और गुजरात की क्लॉक भी तब 8 बजे ही दिखाएगी, मतलब मॉर्निंग के 8 o'clock, 8 AM। तो इस तरह से हमने एक ही टाइम रखा है। सो इंडिया का टाइम जोन, इंडिया का टाइम, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी वो जीएमटी के हिसाब से कितना होगा, तो ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है एंड ये कितना है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना मिला हमें, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट से 0। तो 82.5 डिग्री से ये माइनस करो, कितना आएगा डिफरेंस, 82.5 डिग्रीज का डिफरेंस आया। अब ये 82.5 है, उसको 15 डिग्री से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 15 डिग्रीज पे
हर 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है ना, तो यहाँ पे 1 घंटा हमें करना पड़ेगा ना। सो यहाँ पे इसको 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है हमें, 5.5, मतलब कि 5 घंटे और 30 मिनट्स। तो 5 घंटे और 30 मिनट्स का डिफरेंस हमारा किसके साथ है, जीएमटी के साथ है। अब 5 घंटे 30 मिनट्स का डिफरेंस तो है, लेकिन इंडिया कौन सी साइड है, ईस्टर्न साइड। तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे हम क्या डिनोट करते हैं, प्लस या माइनस, प्लस। सो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, +5:30, बट ऐसा नहीं, हमें पूरा लिखना पड़ेगा। इंडिया का टाइम जोन है जीएमटी +5:30। एंड आपने ये चीज देखी होगी कि आपके मोबाइल में जब भी आप देखोगे टाइम जोन कौन सा है, तो जीएमटी +5:30 का टाइम जोन आपको दिखेगा। तो इस तरह से, तो ये इंडिया का जैसे डिसाइड किया, वैसे ही हर कंट्री अपना डिसाइड करेगी। जैसे कि अभी हम कहते हैं, लेट्स से मेक्सिको, तो मेक्सिको कहाँ है, तो मेक्सिको जीएमटी से इस साइड है। तो वो क्या करेगा, मेक्सिको का जो लॉन्जिट्यूड है, उसको जो लॉन्जिट्यूड पे टाइम सेट करना है, वो लॉन्जिट्यूड लेंगे वो लोग। एंड फिर वो लॉन्जिट्यूड को यहाँ जीएमटी के साथ उसका डिफरेंस करके कितने घंटे का डिफरेंस है वो पहले देखेंगे। एंड एज इट इज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ जीएमटी, तो क्या होगा, वहां का माइनस आएगा। तो इस तरह से हर एक कंट्री अपना टाइम जोन डिसाइड करती है एंड क्लॉक्स सेट करती है। अब यहाँ हमारे इंडिया में क्या था कि 2 घंटे का ही डिफरेंस है, एंड हम लोग ने सोच लिया कि हम मैनेज कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा कि ये 1 घंटे का डिफरेंस अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलेगा, और यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस गुजरात के साथ मिलेगा। तो 1 घंटा आगे पीछे इट्स ओके, कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो हम लोगों ने क्या किया है कि एक ही टाइम जोन लिया है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे है कि जिनका ईस्ट वेस्ट स्पान बहुत बड़ा है। अभी कोई छोटी कंट्री है कि जो एक ही इतने में ही आ जाता है उसका, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये वाला ही टाइम जोन वो ले लेंगे, GMT+1 सिंपल। या फिर अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो क्या करेंगे वो लोग, एक ही छोटा है 30 डिग्रीज के अंदर अंदर डिफरेंस आ रहा है, तो फिर वो, या 15 डिग्रीज के अंदर अंदर का है, तो जो जीएमटी पास हो रही है, जो भी मेरिडियन पास हो रही है, जो लॉन्जिट्यूड, उसके हिसाब से वो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे एंड अपना प्लस या माइनस टाइम जोन डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जब कंट्री का स्पैन ज्यादा हो, इंडिया में 2 घंटे का था तो ठीक है कि आईएसटी से उसके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस रहेगा, एंड दैट इज एडजस्टेबल, कि वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा है कि जैसे रशिया देख लो, ईस्ट वेस्ट स्पैन तो देखो कितना ज्यादा है उसका, तो वहां से तो बहुत सारे टाइम जोन्स पास हो रहे हैं ना। देखो स्क्रीन पे मैप देखो, अब देखो यहाँ पे कि रशिया कितना ब्रॉड कंट्री है, कितना वाइड है उसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, उसके बीच में कितने सारे टाइम, मतलब कितने घंटे का डिफरेंस आएगा, तो वो तो एक टाइम जोन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सेम वे आप देखो अभी यूएसए के लिए, तो यूएसए में भी देखो कि कितने टाइम जोन्स वहां से पास हो रहे हैं। तो यूएसए भी ऐसे एक टाइम तो डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे घंटे का डिफरेंस आ जाएगा ना। 10 बजे अगर आपको चालू करनी है ऑफिसेस, देन क्या होगा कि ईस्टर्न वेस्ट पॉइंट पे तो ठीक है 10 बजे से स्टार्ट कर दी, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे जब तक ऑफिस स्टार्ट करोगे तब तक 4 बज गए होंगे शाम के, है ना। ऐसे हो सकता है ना, क्योंकि स्पैन बहुत ज्यादा है, तो इतने घंटे का डिफरेंस वो लोग नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई जो भी कंट्रीज ऐसे है कि जिसकी विड्थ ज्यादा है, ईस्ट वेस्ट स्पैन जो कंट्री का ज्यादा है, वो लोग क्या करेंगे, एक से ज्यादा टाइम जोन्स अपनी कंट्री में रखेंगे। जैसे कि रशिया है तो उसके टोटल 11 टाइम जोन्स है, उसने अपने कंट्री को 11 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है। यूएसए के टोटल 6 टाइम जोन्स है, 6 टाइम, वहां पे 6 अलग अलग टाइम दिखाएंगे, अलग अलग रीजन। तो यूएसए भले एक कंट्री है लेकिन वहां पे टाइम जोन्स 6 है, जैसे कि रशिया में 11 है। एंड आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा टाइम जोन्स कौन सी कंट्री के हैं, नहीं, रशिया के नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम जोन्स फ्रांस के हैं। मैम फ्रांस तो कितना छोटा है, इसी तरह से एक छोटी जगह में आ जाएगा ना, एक ही टाइम जोन होना चाहिए। फ्रांस के इतने सारे टाइम जोन्स क्यों है, क्योंकि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज बहुत सारी है। फ्रांस की टेरिटरीज हम देखेंगे कि अपना पैसिफिक ओशन के जो आइलैंड्स है उसमें से कुछ आइलैंड्स उसने ओन किए हुए हैं। फ्रेंच गुयाना है नॉर्थ अमेरिका में, कि जो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, वैसे ही इंडियन ओशन में फ्रांस के आइलैंड्स है। तो अलग अलग जगह पे उसके आइलैंड्स होने की वजह से फ्रांस क्या करेगा, वो तो कंट्री का ही पार्ट हो गया ना, टेरिटरी है उसकी, तो वो टाइम जोन भी फ्रांस को देखना पड़ता है। और इसीलिए फ्रांस हैज द हाईएस्ट टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड। कितने हैं फ्रांस के, टोटल 13 टाइम जोन्स फ्रांस फॉलो करता है।
फ्रांस के टोटल 13 है, रशिया के 11 है। रशिया का तो मेन लैंड ही है, वहां पे ही 11 है। तो अगर आपको ऐसे पूछे कि मेन लैंड में हाईएस्ट टाइम जोन्स कौन सी कंट्री के हैं, तो वो रशिया आएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछे जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री ऐसी है वर्ल्ड में जिसके सबसे ज्यादा टाइम जोन्स है, तो वो आएगा फ्रांस। फ्रांस के कितने हैं? टोटल 13 टाइम जोन्स है। आई होप कि आप ये सारी चीजें नोट कर रहे होंगे। नोट करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इस तरह से हर एक कंट्री जीएमटी के रेफरेंस के साथ अपनी क्लॉक को फिक्स करेगी, अपना टाइम जोन फिक्स करेगी, और उस हिसाब से हम देख सकते हैं कौन सी जगह से हमें अपना टाइम कंपेयर करना है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से कि यहाँ पे ये GMT-3 का कोई प्लेस है, वहां का टाइम और हमें इंडिया का टाइम कंपेयर करना है कि इंडिया से ये GMT-3 का कोई भी जो प्लेस है, ये प्लेस का टाइम उसके साथ कितना डिफरेंस है। मेरी ऑफिस एक इंडिया में है और दूसरी ये GMT-3 टाइम जोन वाले कोई कंट्री में के कोई सिटी में है। तो अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं GMT के साथ मेरा डिफरेंस मुझे पता है कितना, +530। अब ये -3 वाला है, तो इसके साथ मतलब कि अब देखो GMT से मेरी ऑफिस इंडिया वाली जो है उसका डिफरेंस है 5 घंटे एंड 30 मिनट का डिफरेंस है। GMT से ये जगह का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे का डिफरेंस है। तो हमें क्या करना है, यहां से हम 5.5 घंटे आए, 5.5 और +3 करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट है, तो टोटल 5.5 मतलब कि 8.5 घंटे का डिफरेंस है। तो अब मुझे क्लॉक सेट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, एक इंडिया वाली जो है वो अपना इंडिया का टाइम दिखाएगी एंड दूसरी क्लॉक उसको मैं 8.5 घंटे लेट चलाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो जो प्लेस है वो प्लेस वेस्टर्न साइड पे है मेरे से। और अगर मुझे ऐसा करना है कि मेरी एक ऑफिस इंडिया में है एंड दूसरी ऑफिस टोक्यो में है, तो फिर मुझे टोक्यो का टाइम जानना पड़ेगा। टोक्यो इज इन जापान, तो जापान का टाइम जोन मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ओके जापान का टाइम जोन क्या है। जापान का जो भी टाइम जोन होगा, अभी इंडिया का टाइम जोन +530 है और जापान का टाइम जोन लेट से +10 है, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, वो 10 -530। क्यों? क्योंकि मुझे डिफरेंस लेना है और दोनों ही कौन से साइड है, ईस्टर्न साइड है। तो 5.5 और यहाँ पे 10, तो 10 -530 मैं करूंगी तो मुझे डिफरेंस मिलेगा। वो जो डिफरेंस मिला उतना घंटा जापान वाली क्लॉक इंडिया के क्लॉक से आगे होगी। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से हम दो प्लेसेस के बीच के टाइम्स को सेट कर सकते हैं कि हमें पता चलेगा कि हमारी क्लॉक से वो जो जगह है, कोई भी जगह, उसकी क्लॉक का टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, और टाइम का फिर गड़बड़ नहीं होगी। आपको वर्ल्ड कप फाइनल देखनी है और वर्ल्ड कप फाइनल में टाइम दे दिया है कि 5:30 AM, बस, तो वो जो कंट्री में थी, सपोज ऑस्ट्रेलिया में थी 5:30 AM को, तब तो हम सो रहे होंगे। हम क्या करेंगे, मॉर्निंग में उठ के बैठ जाएंगे, तब देखेंगे कि मैच तो आधी हो गई। क्यों? ऑस्ट्रेलिया तो हमसे आगे है, तो वहां तो 5:30 कब के बज चुके थे और वहां पे 5:30 को स्टार्ट हो गई थी मैच। और इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि कोई भी कंट्री में मैच हो, इंडिया की जो चैनल्स है कि जो लाइव ब्रॉडकास्ट करेगी, वो लिख के देगी कि वहां के 5:30 AM है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो डिफरेंस करके बोलेगी कि इतने बजे हमारी मैच है, और वहां पे IST लिखा होगा। सो आई होप कि टाइम जोन्स का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, एंड टाइम जोन्स के थ्रू जो भी टाइम हम सेट करते हैं उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड टाइम। आप लोगों ने कभी सन क्लॉक देखी है, सन डायल देखा है? वो जमीन पे क्लॉक बनाते हैं ना, शेडो के हिसाब से टाइम चेंज होता है वहां पे, वो सन डायल कभी देखा है आप लोगों ने? अच्छा, नहीं देखा ना, तो कोई भी जगह पे होता है आपके सिटी में, कहीं पास में है, तो अब जाना और चेक करना कि वहां का टाइम और आपकी घड़ी का टाइम सेम है कि नहीं है। तो ऐसे हम लोग एक बार गार्डन में घूमने गए थे और हमारा जो गार्डन है वहां पे सनडायल है। तो ये सनडायल के पास से हम जा रहे थे, तो एक बच्चा ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी घड़ी में तो 4 बजे है और यहाँ पे तो 5:30 जैसा दिखा रहा है, अराउंड 5:15 जैसा दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों? बच्चे के पापा ने ऐसे कहा, नहीं नहीं, ये तो घड़ी बिगड़ चुकी है, अपनी ये वाली घड़ी ही सही है। तो क्या ऐसा है? नहीं, वो घड़ी भी सही है। वो क्यों? क्योंकि वो क्या दिखा रही है, वो लोकल टाइम दिखा रही है ना, वो सन की मूवमेंट से एक्चुअली जितने बजे हैं वहां पे, वो लोकल टाइम वो दिखा रही है। और हमारी घड़ी क्या दिखा रही है, हमारी घड़ी ये वाला टाइम दिखा रही है, 82.5 डिग्री ईस्ट वाला टाइम दिखा रही है ना। तो ऑब्वियसली टाइम में 1 सवा घंटे का डिफरेंस हो सकता है।
अब आपको आई थिंक स्टैंडर्ड टाइम एंड लोकल टाइम का मतलब पता चल गया होगा, मतलब कि हमारी जितनी क्लॉक्स है, हमारे मोबाइल्स है, हमारी वॉचेस है, ये सारे टाइम कौन से है, स्टैंडर्ड टाइम है। अब हम देखेंगे डेट वाला कंसेप्ट। अब मुझे ये बताइए कि डेट कितने बजे चेंज होती है, हम कब कहेंगे कि डेट चेंज हो गई। अब बर्थडे विश कितने बजे करते हो सबको, यस, रात को 12 बजे। हम लोग देखते हैं कि अभी सपोज आज 10 अक्टूबर है, कल 9 थी, 10 कितने बजे हुई, 12 बजे। एंड अगेन आज ये दिन खत्म होके जब 12 बजेंगे मिडनाइट के, तब हम देखेंगे कि 11 अक्टूबर होगी, मतलब कि रात को 12 बजे 12 मिडनाइट पे डेट चेंज होती है हमारी। तो अब क्या होगा कि एक एक टाइम जोन जाएगा एंड डेट चेंज होती जाएगी। एक्चुअली तो होता तो ऐसे है, लेकिन कौन सी जगह पे हम फर्स्ट डेट चेंज करते हैं वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में सबसे पहली डेट कौन से लॉन्जिट्यूड पे चेंज होगी। इससे हम आते हैं अब इंटरनेशनल डेट लाइन के कंसेप्ट पे। टाइम हमने स्टैंडर्डाइज किया जीएमटी के हिसाब से, ग्रीनविच मेरिडियन के हिसाब से, लेकिन वो हम डेट वहां चेंज नहीं करवाते हैं। बट हम डेट कहाँ चेंज करते हैं, हम डेट चेंज करते हैं 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे। 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड मतलब 0 डिग्री, ग्रीनविच मेरिडियन के एग्जैक्टली पीछे वाला लॉन्जिट्यूड। वहां पे हम हमारे ग्लोब पे, हमारी अर्थ पे फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डेट वहां चेंज होती है। मतलब कि अगर इंडिया में 10 अक्टूबर आज हुई है, तो ये 10 अक्टूबर सबसे पहली कौन सी जगह पे हुई, वो होगी 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे, जिसे हम कहेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट हम थोड़ा मैप और उसके थ्रू देखेंगे। सो दिस इज रशिया, दिस इज जापान, जस्ट रफ मैप है ये। एंड यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, देन ये वाला साउथ अमेरिका, एंड दिस इज पैसिफिक ओशन। तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड एक्चुअली कहाँ से पास होता है, तो 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड एक्चुअली यहाँ से पास होता है, ये जगह पे। और ये 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड, 180 डिग्री, अच्छा 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को ईस्ट या वेस्ट नहीं कहेंगे, याद है ना, 0 डिग्री जैसे है उसके पीछे ईस्ट वेस्ट नहीं लगता, वैसे ही 180 डिग्री पे भी ईस्ट वेस्ट नहीं लगता है पीछे। तो ये 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट आएगी। जैसे ही यहाँ रात के 12 बजे, इसके बाजू में फर्स्ट, मतलब कि जीएमटी +12 हमारा जो टाइम जोन है, वहां पे फर्स्ट टाइम से डेट चेंज होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे 9 अक्टूबर है, इधर पे 10 अक्टूबर होगी रात के 12 बजे। सो ये 180 डिग्री पे हम करते हैं। एंड ये 180 डिग्रीज के लॉन्जिट्यूड को क्या किया गया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया समवेयर इधर होगा कहीं पे, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज रशिया एंड दिस इज यूएसए। अच्छा यूएसए क्यों, एक्चुअली यूएसए तो यहीं पे कहीं खत्म हो जाता है, ये वाला पार्ट है यूएसए का, लेकिन और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है कनाडा का, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में। बट ये अलास्का जो है, ये अलास्का है, ये अलास्का को यूएसए ने खरीद लिया था, और इसीलिए ये यूएसए का पार्ट है। तो ये याद रखना कि रशिया एंड यूएसए सामने सामने आएंगे, या फिर एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, अगर आपको पूछते हैं तो। अब ये 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है, यहाँ पे डेट चेंज होगी, लेकिन यहाँ किया क्या गया है कि बाकी सारे लॉन्जिट्यूड हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं, इसे हमने स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ नहीं किया है। 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड, अब ग्लोब या तो आप इंटरनेशनल मैप खोलना और उसमें आप देखना, मतलब कि वर्ल्ड मैप अगर ओपन करोगे तो आप देख पाओगे कि बाकी सारे लॉन्जिट्यूड्स ऐसे स्ट्रेट लाइन में आपको दिखेंगे, बट ये वाला लॉन्जिट्यूड ऐसे स्ट्रेट लाइन में मैप में हम ड्रॉ नहीं करते हैं। उसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये 180 डिग्री को यहाँ से पहले तो ईस्टवर्ड टर्न दिया जाता है, देन वेस्टवर्ड टर्न दिया जाता है अगेन उसके ऊपर, देन नीचे आएगा, और फिर यहाँ से कहीं से इस तरह से कुछ करते करते, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करते करते, देन फिर से ऐसे वो सीधा होता है। तो इसको हमने ऐसे टर्निंग वर्निंग ऐसे सब दिया है। और वो क्यों किया है, ताकि यहाँ पे बहुत सारे जो आइलैंड्स है, ये पोलिनेशिया एंड माइक्रोनेशिया वाला पार्ट है पैसिफिक ओशन के, पैसिफिक ओशन आइलैंड्स बहुत सारे यहाँ पे है, और ये आइलैंड से ये डेट लाइन पास होनी नहीं चाहिए। इसका नाम है ना इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल। तो आईडीएल यहाँ से पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक ही कंट्री में दो डेट्स वो बहुत मुश्किल करता है। टाइम जोन्स में हम सेट कर सकते हैं कि ज्यादा टाइम जोन है, तो जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो रशिया में, और फिर वो बोलेंगे कि टाइम जोन चेंज हो गया 1 घंटा,
आगे कर दीजिए, 1 घंटा पीछे कर दीजिए आपकी ये। यूएसए में भी अगर आप जाओगे तो यूएसए में भी ये अनाउंसमेंट होती रहती है कि टाइम जोन चेंज हो गया, अब यहाँ से 1 घंटा आगे कीजिए आपकी वॉच को, या 1 घंटा आपकी वॉच को पीछे कीजिए। तो टाइम जोन्स फिर भी ठीक है, लेकिन अगर डेट 2 हो गई ना एक कंट्री में तो बहुत इश्यू आएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई लॉ पास कर रहे हो, जैसे कि ये कोई यहाँ पे सपोज कोई आइलैंड अगर होता, और अगर आप कोई लॉ पास करोगे तो क्या होगा कि एक जगह पे 9 अक्टूबर को लॉ पास हुआ है और दूसरी जगह पे 10 अक्टूबर को, आप मेंटेन कैसे करोगे रिकॉर्ड्स को? समझ में आ रहा है ना? सो यहाँ पे आइलैंड बीच में नहीं आना चाहिए, आइलैंड से ये आईडीएल पास नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आईडीएल को इन लोगों ने इस तरह से कन्वीनियंटली जहां जहां पे वाटर है, जहां जहां पे ओशन पार्ट है, वहां से उसको टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है, मतलब कि उसको टर्न किया हुआ है। तो वो एक ही लाइन ऐसी है कि जो सीधी नहीं है, बाकी सारी लाइंस, बाकी सारे लॉन्जिट्यूड्स वो सीधे हैं, बट 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड्स को टर्न किया गया है टू अवॉइड एनी लैंड मास, या टू अवॉइड एनी कंट्री, या टू अवॉइड एनी आइलैंड। और ऑब्वियसली हम ओशन में तो रहते नहीं है, हम ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं। तो आइलैंड्स में ह्यूमंस रहते हैं तो वहां पे जरूरत पड़ेगी ना डेट की, दैट्स वाई। सो ये एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अभी यहाँ पे आपको और एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट में क्रॉस करने पे क्या होगा, डेट पे क्या इफेक्ट आएगी, डे पे क्या इफेक्ट आएगी, ये क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन समझने के लिए फॉर सेक ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे आइडियल को स्ट्रेट ड्रॉ कर रही हूँ। एक्चुअली स्ट्रेट नहीं है, जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैंने इसे स्ट्रेट ड्रॉ किया है। दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो ये अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन है और यहां से हम डेट को चेंज करवाते हैं। तो चलो 180 डिग्री पे रात के 12 बजेंगे, मतलब कि जस्ट दिस। तो यहाँ पे जैसे ही ये जगह पे जैसे रात के 12 बजते हैं, मतलब कि यहाँ पे भी 12 होंगे, यहाँ पे भी 12 होंगे, तो रात के जैसे 12 बजेंगे तो सबसे पहले टाइम और डेट की इफेक्ट किधर आएगी? ये जगह पे। तो जैसे ही 12 बजे वैसे यहाँ पे डेट चेंज हो गई। चलो हम लोग अभी मजे के लिए थोड़ा डेट लेते हैं 31 दिसंबर। तो जैसे कि यहाँ पे ये जगह पे आज 31 दिसंबर स्टार्ट हुआ, तो 31 दिसंबर स्टार्ट हुआ, फिर क्या होगा कि अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभी भी 30 दिसंबर है। 1 घंटे बाद जब यहाँ 12 बजेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे 31 दिसंबर आई। फिर उसके बाजू वाला जो टाइम जोन है, बाजू वाला जो पार्ट है दूसरे 15 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड्स, वहां पे क्या है? 30 दिसंबर है, लेकिन जैसे 12 बजेंगे वैसे वहां 31 दिसंबर। तो वैसे 31 दिसंबर एक एक घंटा करते करते हर एक जगह पे इफेक्ट लेगी, इंडिया पे आएगा। तो इंडिया की जब भी आईएसटी वाला जो पार्ट है 82.5 डिग्रीज इस लॉन्जिट्यूड पे जब रात के 12 बजेंगे तो इंडिया में हमारी डेट चेंज हो जाएगी, तब इंडिया में 31 दिसंबर हुई। तो ऐसे करते करते कंटिन्यूअसली डेट जो है वो इस तरह से चेंज होती जाएगी। अभी यहाँ जैसे अभी चलो हर 12 ही बजा रहे रात के हम लोग, तो 31 दिसंबर हुई, देन यहाँ पे 1 घंटे बाद, यहाँ पे 1 घंटे बाद, ऐसे करते करते जीएमटी, देन इधर आ गए तो यहाँ पे 31 दिसंबर हुई, यहाँ 31 दिसंबर हुई, यहाँ 31 दिसंबर हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। वैसे ही ये जगह पे यहाँ पे 31 दिसंबर स्टार्ट हुई, कब? एट 12 o'clock। तो ये 12 मिडनाइट को यहाँ पे 31 दिसंबर स्टार्ट हो रही है। तो 12 मिडनाइट को यहाँ पे 31 दिसंबर हुई, तब यहाँ पे 12 बजेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 31 दिसंबर से क्या आ जाएगा? 1 जनवरी आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ 31 दिसंबर है, तब यहाँ 1 जनवरी हो गई। और डिफरेंस क्या है? जस्ट 12 बजे रात के, उतने में ही चेंज हो गई। फिर से फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ऐसा करते करते जब यहाँ पे 12 बजेंगे एंड 1 जनवरी स्टार्ट होगी, तब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगी 2 जनवरी। मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन के इस साइड और इंटरनेशनल डेट लाइन की ये साइड कौन सी है? ये साइड है ईस्ट, और इंटरनेशनल डेट लाइन की ये साइड कौन सी है? वेस्ट। यहाँ पे हमें किसको देखना है? जैसे कि मैं इंटरनेशनल डेट लाइन हूं तो मेरी ये साइड कौन सी होगी? ईस्टर्न साइड। और मेरी ये साइड कौन सी होगी? वेस्टर्न साइड। तो इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए ये साइड होगी ईस्ट एंड ये साइड होगी वेस्ट। अब हम अगर वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करते हैं, सपोज हम एक शिप में जा रहे हैं और हम यहां से इस साइड पे क्रॉस किया, कौन सी साइड क्रॉस किया हमने? वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस किया।
तब क्या हो रहा है कि ये 2 जनवरी तो जस्ट स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा 1 जनवरी खत्म होके 2 जनवरी स्टार्ट हो गई है, और आप वहां जाओगे तो फिर से आपको मिलेगी कौन सी 1 जनवरी। अरे आपने तो 1 जनवरी का दिन तो यहाँ बिता लिया ना, आपको फिर से यहाँ पे 1 जनवरी मिल रही है, मतलब कि एक दिन ऐड हो गया आपके कैलेंडर में, आपकी लाइफ में, ऐसा कह सकते हैं। तो दिन में क्या हुआ, गेन हुआ, नो डाउट। डेट क्या हुई, 2 जनवरी से 1 जनवरी हुई। चलो 31 वाली बात करें, तो यहाँ पे हमने 31 की पार्टी कर ली वेस्ट साइड में। किसके वेस्ट साइड में, आईडीएल के। तो यहाँ पे हमने क्रूज में हम लोग थे और हमें बहुत पार्टी करने का मन है, तो हम लोगों ने क्या किया, 31 की पार्टी यहाँ पे कर ली, बराबर नाच वाच लिया। देन हम क्या करेंगे, फिर से हमें पार्टी करनी है दूसरे दिन भी, तो हम ये साइड चले जाएंगे। तो यहाँ पे तो 1 जनवरी हो गई, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया, देन इधर आ जाओ, फिर से 31 की पार्टी कर लो। मतलब कि 31 आपको 2 बार मिली, 2 हो गई, मतलब कि दिन में गेन हुआ। तो रशिया वालों को पार्टी करने का बहुत शौक होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, यूएसए में चले जाते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं ना। सो यहाँ क्या होगा कि पार्टी डबल टाइम हो जाएगी, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करने में हमें गेन होगा। लेकिन अगर ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करते हैं, किसके, इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट में क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अभी तो भाई हमारी 31 दिसंबर स्टार्ट हुई है, हम इधर आ गए, अपनी क्रूज की शिप इधर आ गई, तो खत्म, न्यू ईयर हो गया, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, पार्टी वार्टी कुछ नहीं मिलेगी। यहाँ पे जब ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे तो लॉस होगा एक दिन का, डेट इंक्रीज होगी, दिन का लॉस होगा। यहाँ पे डेट डिक्रीज होगी, दिन का गेन होगा। चलो यहां तक क्लियर है सबका। तो आगे देखते हैं और एक टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। तो ईस्ट वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट क्या करना है, और हाँ यहाँ पे याद रख सकते हो, जस्ट आइडियल के पर्पज से WEG याद रख लो, वेग, और यहाँ पे याद रखना है EWL, अपना EWS है ना कोटा, तो वहां पे याद रख लो EWL कोटा है, वो लेडीज वाला कोटा, EWS में भी एक। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि ईस्ट टू वेस्ट लॉस होगा, वेस्ट टू ईस्ट गेन होगा। तो एक ये चीज हो गई। अब मुझे ये बताइए कि ये कौन सा हेमिस्फीयर है, जिस पार्ट, रशिया वाला हेमिस्फीयर मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कौन सा है, ये है अपना ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इधर पे यूएसए वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, ये है अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सी, याद नहीं रहता है ये चीज, तो हमेशा याद रखो कि जिस साइड यूएस है उस साइड वेस्ट है। हम लोग कहते हैं ना वेस्टर्न 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 करते ही रहते हैं, काफी इंडिया के लोग गुस्सा भी होते हैं कि वेस्टर्न कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया। वेस्टर्न कल्चर मतलब कौन सा कल्चर, ऑब्वियसली ब्रिटिश कल्चर या तो यूएसए का कल्चर। तो यूएसए जहां पे है, पर्टिकुलरली हमारा अमेरिका जहां पे है, उसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं। तो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ, जस्ट याद रखने के लिए। एंड दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारी कंट्री, हमारे देश, चाइना, रशिया, इंडिया, ये सारे कहां पे है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो देखो यहां क्या हो रहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट साइड पे कौन सा हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट साइड पे कौन सा हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये उल्टा हो जा रहा है। आपको अगर ऐसा पूछे कि इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करने में क्या होगा, दिन का गेन होगा कि लॉस होगा, तो क्या होगा, EWL, मतलब कि लॉस होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछे कि इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करोगे लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन की डायरेक्शन नहीं दी है, आपको ये पूछा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में क्रॉस करोगे तो क्या होगा, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वहां से इधर पे क्रॉस करेंगे तो दिन लॉस होगा, डेट इंक्रीज होगी। पर अगर इंटरनेशनल डेट लाइन को हम क्रॉस कर रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या होगा, गेन होगा दिन का, और डेट डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये खास याद रखना कि आपको पूछ क्या रहे, आपको आईडीएल को ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करने को पूछ रहे हैं कि आईडीएल पे आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा हेमिस्फीयर के कंटेक्स्ट में। एंड बेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ कर लो, कुछ नहीं,
सिंपल, आपको रशिया अमेरिका इतना बड़ा तो कुछ करना है नहीं। जस्ट आपको अगर पूछा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट क्रॉस करोगे या ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्रॉस करोगे तो क्या होगा, तो जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दो। सबसे पहले ये आईडीएल लिख लिया। अब आईडीएल के ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ईस्ट, ये वाली साइड हो जाएगी आपकी वेस्ट। आईडीएल के ईस्टर्न साइड कौन सा है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, और आईडीएल के वेस्टर्न साइड क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो ये चीज लिख लो। बस अब देख लो कि यहाँ से इधर जाना है कि इधर से इधर आना है। क्या पूछा है आपको, इधर से अगर इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे तो हमने याद ही रखा है ना कि WE गेन हो रहा है, इधर से इधर आएंगे तो लॉस हो रहा है। तो इस तरह से याद रखना है हमें। आई होप कि इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा। एंड जो क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन पे, दो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को हमने स्ट्रेट क्यों नहीं ड्रॉ किया है, वो सीधी क्यों नहीं ड्रॉ की है, वो क्यों टेढ़ी मेढ़ी की है। तो उसका रीजन है, उसको क्यों टर्न किया गया है, टू अवॉइड द लैंड मास। क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन पे डेट चेंज होती है और एक ही कंट्री में एक ही जगह पे दो डेट्स नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, ओशन पार्ट से इंटरनेशनल डेट लाइन पास हो, इसके लिए ये करते हैं। और शिप वाले क्या करेंगे, कुछ नहीं, इधर से इधर जाएंगे तो कैलेंडर का एक पन्ना फाड़ देंगे और फिर उसको रख भी लेंगे। अगर इधर से इधर जाएंगे तो वो फिर से चिपका देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 जनवरी का पन्ना फाड़ना है, लेकिन इधर से इधर जाना है तो ये वाला फर्स्ट वाला जो फाड़ के रखा था उसको फिर से चिपका देना है। तो ये चीज होगी यहाँ पे। तो शीप में ये चीज इजी पड़ेगी। शीप को डेट की जरूरत नहीं होती है, वो चेंज कर सकते हैं, कैलेंडर को हम मार्क भी कर सकते हैं और एनीथिंग। बट यहाँ पे लैंड तो नहीं आनी चाहिए। और दूसरा कि ये पूछेंगे कि आईडीएल को वेस्ट से ईस्ट क्रॉस कर रहे हो कि ईस्ट से वेस्ट, और दूसरा पूछेंगे कि आईडीएल को वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो कि आईडीएल को क्रॉस करके आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो। सिंपल है, इस तरह से ड्रॉ कर लो रफ पेज पे। आपके सब क्वेश्चन पेपर में रफ पेजेस होते हैं, वहां ड्रॉ करके ये क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे सकते हो। सो आई होप कि आपको कंसेप्ट ऑफ टाइम जोन्स, स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम एंड ये इंटरनेशनल डेट लाइन एंड डेट चेंज कहाँ से होती है, किस तरह से होती है, ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये टॉपिक को लेके थोड़े से ट्रिकी टॉपिक है, बट वीडियो को अगर एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज हेल्प मी ग्रो माई चैनल। आज के लिए इतना ही। हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय।